गंगा किनारे दीघा से दीदारगंज तक 213 कच्चे पक्के मकान टूटने वाले हैं। बता दें, इनमें होटल, गोदाम और निजी घर भी शामिल है। अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए मकान खाली करने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है। नोटिस मिलने के एक हफ्ते के अंदर कच्चे पक्के मकान को खाली करने को कहा गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में झोपड़ियों को भी तोड़ा जाएगा। मकान और झोपड़ियां खाली नहीं हुई तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। इधर दीघा, मैनपुरा और एलसीटी घाट के पास सरकारी जमीन पर बनी झोपड़ियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। यह मामला पटना हाई कोर्ट में 2015 के आदेश पर आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी। पटना सदर अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा 30 दिसंबर 2023 को लोक बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1) के तहत जारी आदेश में ये कहा गया कि पटना शहरी क्षेत्र में गंगा किनारे लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। लोगों से जमीन के कागजात मांगे गए तो उनके पास कागजात भी नहीं है। कागजात की छानबीन में जिन इलाकों में अतिक्रमण पाया गया उसे खाली करने को कहा गया है। इसमें कुल 213 लोगों द्वारा बनाए गए कच्चे पक्के मकान शामिल हैं। मकान खाली करने के लिए माइकिंग की जा रही है। साथ ही संबंधित लोगों को नोटिस भी दिया गया है। पटना सदर अनुमंडल के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खंडेकर ने बताया कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उन्हें समय सीमा के अंदर घर खाली करना होगा, नहीं तो जेसीबी से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने गंगा किनारे लगभग 200 एकड़ एरिया की मापी कराई है, जिसमें 10 एकड़ भूमि के अतिक्रमण को पाया गया। अंचलाधिकारी द्वारा 10 दिसंबर 2023 को जारी आदेश में कहा गया कि सबसे अधिक अतिक्रमण मैनपुरा मौजा के थाना संख्या 140 और 141 पर पाया गया है। वहीं कागजात की छानबीन में ये भी देखा गया कि दीघा दियारा थाना 1 और 1/2 जो खास महल की भूमि है, जो 1929 से सर्वेक्षण किया गया था, यहाँ 1973 से लेकर 74 तक लोगों ने गंगा किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा किया और अब यहीं पर बसे हुए हैं। छानबीन में ये पाया गया कि दीघा दियारा मौजा में 86 बीघा जमीन में 9 बीघा जमीन ऐसे हैं जो बकाश्त हैं। अंचलाधिकारी के समक्ष लोगों ने जमीन की लगान रसीद 1998 से 1999 और 1985 से 1986 की प्रस्तुत की है। हालांकि सीओ ने सरकारी जमीन की बात कहकर अब लगान रसीद काटने पर रोक लगा दी है। ऐसे में मैनपुरा में होटल, एलसीटी घाट स्थित टिकट काउंटर, निजी कार्यालय, गोदाम, 2 घर और खटाल, कंगन घाट के पास बने एल्वेस्टर के 12 मकान, इसके अलावा दीघा से कलेक्ट्रेट घाट के बीच 32 ऐसे पक्के मकान चिन्हित किए गए हैं जो अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। अब इन सभी पर बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।